मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया रहा है। आज तक किसी व्यापारी के साथ किसी तरह का भी कोई थ्रेटनिंग, कोई दबाव, कोई प्रलोभन का कोई बात नहीं किया करा रहे हैं, जबकि उनको अभी चुनाव पे बात करना चाहिए। व्यवसायियों के हित में, जनता के हित में, डेवलपमेंट को लेकर के नाली गली या मूलभूत जो भी सुविधा में जो कमी रह गई है, लेकिन अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी कमी को दबाने के उद्देश्य से, एजेंडा को दबाने के लिए किसी खास व्यक्ति विशेष को टारगेट करके और इस तरह का दिग्भ्रमित किया कराया जा रहा है, जबकि जनता सब जानती है, बोलती कुछ नहीं, समय पे सब कुछ का जवाब देगी। आप भी लगातार बाजार क्षेत्र में, आपको भी तो भय होगा। अब नहीं है पलामू में। मैं आज देख रहा हूँ विगत कई वर्षों से कोई भय का कोई माहौल नहीं है। कोई भी कैंडिडेट, आप तरक्की की बात करें, आप नया चीज़ की बात करें, क्या नया पलामू में ला सकते हैं, क्या डेवलपमेंट नया कर सकते हैं, नाली अच्छा हो, नाली साफ सुथरा हो, पानी हर घर में पानी हो। मेदिनीनगर चेंबर ऑफ कॉमर्स मतगणना की जागरूकता को लेकर पलामू डीसी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहा है उसे लेकर लोगों को जागरूक किया है, क्योंकि जब ये वीवीपैट से चुनाव होता था तो लोग उसके आदी हो चुके हैं, लेकिन अभी जो कुछ लोग हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है उसके लेकर जागरूक नहीं। हम बात करेंगे यहाँ के व्यापारिक मंडल से। जो हम लोग डीसी मैम के पास परसों गए हुए थे कि भाई यहाँ के जितने भी जनता है वो हमेशा ईवीएम पे वोट देती आई हैं। इसके वजह से आज बैलेट पेपर पे हो गया है, तो लोग को थोड़ा जागरूक करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकल पाए और वोट दे पाए। क्या है कि बहुत सारे नियम आ गए हैं कि आपको पेपर अच्छे से बैंड करना है, 80% के अंदर में बॉक्स में मोहर होनी चाहिए। तो ये सब को देखते हुए आज हम लोगों ने सुबह में डीसी ऑफिस से लेकर के बाजार क्षेत्र होते हुए बेलवा टिकट तक हम लोगों ने जागरूकता अभियान निकाला। हमारी मेदिनीनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम और लायंस की टीम मिल करके हम लोगों ने ये अभियान निकाला और बहुत हज़ारों की संख्या में हम लोगों ने कोशिश किया। एक छोटा सा कोशिश था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी बहाने आए और वोट दें, और हम लोगों ने कोशिश किया कि सभी को बताने का कि कार्य किया कि किस तरह से वोट मारना है, किस तरह से मोहर मारना है, क्योंकि एक भी वोट बर्बाद ना जाए। अगर आपकी कीमती वोट जो कि आज 5 साल के बाद आपको किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनने का मौका मिलता है, और अगर आपकी वोट बर्बाद हो जाती है तो वो सही नहीं है। और फिर हो सकता है आज भी देखा जा रहा है बहुत जगह पे 20 वोट से कोई प्रतिनिधि जीत जा रहा है, जनप्रतिनिधि कहीं 100 वोट से जीत गए, वो कमी ना हो, इसको देखते हुए ये अभियान निकाला गया। और और पूछना चाहेंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार मिश्रा। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज पूछना चाह रहे हैं, लगातार अभी के माहौल में भी तो चुनाव में चल रहा है कि भय हो गया है, भय हो गया है। क्या आप व्यापारिक मंडल से हैं और व्यापार क्षेत्र में काम करते हैं, आपको भय है? नहीं, पहले तो बिल्कुल क्लियर कर दें कि मेरा नाम रंजीत कुमार मिश्रा है और मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लगभग 99 से, मतलब कह सकते हैं कि 25 वर्षों से मैं बाजार क्षेत्र में रहकर व्यवसाय कर रहा हूं। आपको भी अभी भय होगा क्योंकि लगातार भय 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 आ रहा है। मैं बिल्कुल खुद से कहना चाहता हूँ ये बात कि मैं 25 वर्षों से लगभग व्यवसाय कर रहा हूँ बाजार क्षेत्र में रहकर। बाजार क्षेत्र के लगभग हज़ारों परिवार से हमारा पारिवारिक संबंध है, और यहाँ के लगभग जितने भी सक्रिय संगठन हैं, चाहे चैम्बर हो, लायंस क्लब हो, मेदिनीनगर चैम्बर हो, झारखंड चैम्बर हो, रेड क्रॉस सोसाइटी हो, लगभग सब में जुड़ा हूँ और सब में सक्रिय रहता हूँ। इस नाते लगभग हमारे व्यवसायियों के साथ पारिवारिक संबंध रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज तक किसी व्यापारी के साथ किसी तरह का भी कोई थ्रेटनिंग, कोई दबाव, कोई प्रलोभन का कोई बात नहीं किया कराया जा रहा है। अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव बिल्कुल चरम पे है, तो लोग मुद्दा को भटकाने का प्रयास इस तरह से करा रहे हैं, जबकि उनको मुद्दा पे बात करना चाहिए। व्यवसायियों के हित में, जनता के हित में, डेवलपमेंट को लेकर के नाली गली या मूलभूत जो भी सुविधा में जो कमी रह गई है, लेकिन अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी कमी को दबाने के उद्देश्य से, एजेंडा को दबाने के उद्देश्य से, अपनी शिकायत को दबाने के उद्देश्य से, मुद्दा को भटकाने के लिए किसी खास व्यक्ति विशेष को टारगेट करके और इस तरह का दिग्भ्रमित किया कराया जा रहा है, जबकि जनता सब जानती है, बोलती कुछ नहीं, समय पे सब कुछ का जवाब देगी। आप भी लगातार बाजार क्षेत्र में रहते हैं, आपको भी तो भय होगा। नहीं, कोई भय का आप कोई तो रोड पर रहते हैं तो भय तो होना चाहिए। ऐसा कुछ बात नहीं है पलामू में। मैं आज देख रहा हूँ विगत कई वर्षों से कोई भय का कोई माहौल नहीं है। आज अगर मैं सभी कैंडिडेट से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आज भय की बात ना करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, कोई भी कैंडिडेट हो, आप तरक्की की बात करें, आप नया चीज़ की बात करें, क्या नया पलामू में ला सकते हैं, क्या डेवलपमेंट नया कर सकते हैं, नाली अच्छा हो, नाली साफ सुथरा हो, पानी हर घर में पानी हो, किसी भी गरीब को पानी के लिए नहीं तरसना पड़े। मेयर का काम ही है एक डेवलपमेंट के लिए। आप क्या मूल सुविधा दे सकते हैं वो मेयर
कोई किसी भी कैंडिडेट के लिए अगर कल को आप मेयर बनते हैं तो आपका वो काम है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रशासन बैठी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे विधायक बैठे हुए हैं, हमारे सांसद बैठे हुए हैं और पूरी सरकार बैठी हुई है। लेकिन एक मेयर का क्या काम है? सबसे पहले पलामू के पब्लिक को जानना पड़ेगा कि हमारे मेयर बन करके जो भी मेयर आएंगे वो क्या कार्य कर सकते हैं। वो आप नई नई मशीनें, नई नई टेक्निक ला सकते हैं। आज देखिए, आज व्यापारी को सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो धूल की समस्या देखा जा रहा है कि धूल से सभी लोग आज दुकान खोलते हैं सुबह में तो शाम तक में पूरा दुकान में गंदगी भर जा रहा है। आज आप गढ़वा में जाइए, एक मशीन आकर के बैठा हुआ है, ऐसा ऐसा मशीन आ गया जो कि वो नगर निगम नहीं, नगर पालिका है। मशीन आया हुआ है, मशीन से धूल का उठाव हो रहा है। शहर में आपको धूल देखने के लिए नहीं मिलेगा, बाजार क्षेत्र में नहीं मिलेगा। लेकिन आज भी यहाँ पे लोग अगर परेशान हैं तो पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, टैक्स के लिए परेशान है। तो सब किसी भी कैंडिडेट से मेरा अनुरोध होगा कि कल को आप अगर बातें करें तो लॉ एंड ऑर्डर की नहीं बात करें, आप सुविधाएं की बात करें। आप भी व्यापार मंडल से हैं? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? श्रीकांत कुमार। श्रीकांत जी, ये बताइए कि लगातार देखा जा रहा है कि अभी एक ही प्रचारित किया जा रहा है, कई ऐसे प्रत्याशी है कि पलामू में भय का माहौल है। क्या लगता है आपको, भय की माहौल पर प्रत्याशी को बात करना चाहिए कि डेवलपमेंट पर बात करना चाहिए, लोगों की सुविधा के ऊपर बात करना चाहिए? नहीं, बात तो करना चाहिए भय मुक्त का, या फिर भय हो रहा है तो इस तरह का बात तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सटीक नहीं बैठेगा। क्योंकि मेयर का चुनाव है तो जैसा कि हमारे सीनियर लोगों ने भी बोला कि डेवलपमेंट का ही बात होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हॉट मुद्दा, हॉट टॉपिक पानी का है, तो आप उस पर बात करेंगे, पानी का, सफाई का। तो यही सब मुद्दा है जो बात करने योग्य है। मेरे हिसाब से भय मुक्त या भय को लेकर के बात करने का कोई मुद्दा नहीं है। क्या नाम है आपका? पीयूष। क्या व्यापार करते हैं? मेरा हार्डवेयर का काम है। अच्छा, हार्डवेयर काम है, व्यापार करते हैं आप। लगातार आपको भी ये समस्या कई बार देखने को आती है कि आपके दुकान के सामने जो पार्किंग में कोई लगाता है, कई लोगों से लड़ाई झगड़ा भी होता होगा, दुकान के सामने गाड़ी नहीं लगा। तो प्रत्याशी क्या अभी तक इस पर मुद्दा पर बात किए हैं या उनसे क्या नहीं, अपील करना चाहते नहीं नहीं, प्रत्याशी का मुद्दा होना चाहिए पानी, प्रत्याशी का मुद्दा होना चाहिए रोड, प्रत्याशी का मुद्दा होना चाहिए अच्छा पार्किंग, प्रत्याशी का मुद्दा होना चाहिए सफाई। तो यहाँ पे तो मुद्दा चल रहा है कि भय है, अपराधी है, पता नहीं क्या कौन सा राजनीति नहीं, कर रहे आप भी हैं। व्यापार से हैं, शायद आपको भी डर लगता होगा। आपके ऊपर नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है किसी तरीके का, मतलब एकदम माहौल बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे बस भ्रम फैलाया जा रहा है। जीतने का फोकस है, बस जीतने का नशा बना रखा है इन लोगों ने। मुद्दा मेन मुद्दा होना चाहिए, वो बेसिक मुद्दा होना चाहिए जो मेयर का रोल होना चाहिए। मेयर का रोल होना चाहिए सफाई के लिए, मेयर का रोल होना चाहिए नाली के लिए, पानी की अच्छी सुविधा देने के लिए। इस मुद्दे पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कि हम क्या क्या करेंगे, आने वाले 5 साल में हम क्या करके देंगे। बात ये होना चाहिए यहाँ पे, बात ये नहीं होना चाहिए कि कोई अपराधी है तो अपराध को बचाने के लिए हम मार्केट में कूद रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मेदिनीनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भय का माहौल नहीं है, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है भय के नाम पर। उससे अच्छा है कि जो प्रत्याशी हैं डेवलपमेंट के नाम पर बात करें और क्या लोगों को सुविधा दे सकते हैं जीतने के बाद, उस पर बात करें और लोगों को सुविधा देने का प्रयास करें। धन्यवाद।